शुरुआत में आदमी को एक खंजर मिलता है। खंजर को हाथ में आने के बाद आदमी बदल सा जाता है और उसका एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो जाता है। अचंभे की बात यह थी कि एक्सीडेंट से आदमी को कुछ नहीं होता। तभी दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन कॉन्स्टाइन है और उसका काम आत्माओं को नरक में भेजना है, वो भी हमारी दुनिया से। वह एक अस्पताल में जाता है। वहां जाकर देखता है कि एक लड़की के अंदर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया है और वो लड़की बुरी तरह से चिल्ला रही थी। तभी जॉन उसके अंदर से आत्मा निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट करता है, लेकिन आत्मा ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए उसे कोई और उपाय अपनाना पड़ा। वो उन लोगों से एक बड़ा सा शीशा लाने के लिए कहता है और उस शीशे को उस आत्मा के ऊपर रखने के लिए कहता है। जैसे ही आत्मा जॉन के ऊपर अटैक करती है तो वो शीशे में कैद हो जाती है। शीशे में कैद होते ही जॉन उस शीशे को बाहर फेंक देता है, जिससे शीशा टूट जाता है और आत्मा वहीं पर कैद हो जाती है और वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। जॉन के अंदर भगवान के द्वारा दी हुई कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। उसे बचपन से ही भूत प्रेत दिखाई देते थे। वहां से जाते वक्त वो अपने दोस्त को सतर्क रहने के लिए कहकर जाता है। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ईसाबेल है। वो अपने बिस्तर से उठती है और सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाती है और वहां से नीचे की तरफ पानी में कूद जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी अचानक जॉन को खून की उल्टी आती है और वो चेक कराने के लिए हॉस्पिटल में जाता है तो उसे पता लगता है कि उसके फेफड़े सिगरेट पीने की वजह से गल चुके हैं और वो अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। जिस लड़की की डेथ हुई थी उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम एंजेला है। वे दोनों हमशक्ल बहनें थीं। एंजेला को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि उसकी बहन आत्महत्या कर सकती है, इसीलिए अब उसे अपनी बहन के कातिल को ढूंढना था। इधर जॉन अपने पार्टनर से मिलता है जो जॉन के लिए भूतों से लड़ने वाले हथियार लाता था। जॉन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जॉन के साथ एक लड़का भी रहता था जिसका नाम चेस था। चेस हमेशा जॉन के साथ जाने की जिद करता था, लेकिन जॉन हमेशा हर काम अकेला करता था। तभी जॉन गैब्रियल से मिलने के लिए आता है जो कि भगवान की सबसे बड़ी भक्त थी। जॉन उससे कहता है कि मैंने इतनी आत्माओं को नरक में भेजा है तो मुझे मरने के बाद स्वर्ग मिलना चाहिए, लेकिन गैब्रियल कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब ऊपर वाला डिपेंड करता है। तभी जॉन बताता है कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ क्योंकि मेरे फेफड़े गल चुके हैं और मैं आखिरी स्टेज पर हूँ। उन दोनों की बातें वहाँ पर खड़ी एंजेला सुन लेती है। तभी एंजेला अपनी बहन की फुटेज चेक करती है जिसमें उसकी बहन कॉन्स्टाइन का नाम लेती है। उसका नाम सुनते ही एंजेला को कॉन्स्टाइन से मिलने की उत्सुकता बढ़ जाती है। इधर जॉन सड़कों पर घूम रहा था और उसे खांसी आ रही थी। तभी उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े अटैक करने लगते हैं, जैसे कि कीड़ों से पूरा मिलकर इंसान बन गया हो, लेकिन जॉन उन्हें हरा देता है और मिडनाइट के होटल जाने लगता है। चेस कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जॉन कहता है कि आ सको तो आ जाना। कुछ पहचानने के बाद जॉन की तो होटल में एंट्री हो जाती है, लेकिन चेस कार्ड को नहीं पहचान पाता है क्योंकि वो कार्ड सिर्फ भूत प्रेत ही देख सकते थे। तभी जॉन वहां जाकर मिडनाइट से मिलता है और उनसे बताता है कि कैसे उसके ऊपर कीड़ों ने हमला किया और वो वहां पर अपनी जिंदगी और बढ़वाने के लिए आया था, लेकिन मिडनाइट कहता है कि ये सब रूल के खिलाफ है। तभी वहां पर बल्ताजार नाम का शैतान आ जाता है जो जॉन की हंसी उड़ाने लगता है। इस बात से जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए चढ़ जाता है, लेकिन मिडनाइट जॉन से कहता है कि मेरे होटल में ऐसी बदतमीजी मत करना। उसके बाद जॉन वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। जॉन घर बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी उसके दरवाजे पर उससे मिलने के लिए एंजेला आ जाती है और वो जॉन को बताती है कि मेरी बहन ने मरते टाइम तुम्हारा नाम लिया था। जॉन एंजेला से कहता है कि तुम्हारी बहन को आत्माओं ने फंसाया है और उन्होंने ही तुम्हारी बहन से आत्महत्या करवाई है, लेकिन एंजेला जॉन की बातों पर भरोसा नहीं करती है। तभी जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो एंजेला से अपने घर से जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो बाहर की तरफ देखता है कि एंजेला की बहुत सारी आत्माएं पीछा कर रही थीं और वो भागकर एंजेला के पास पहुंच जाता है। एंजेला जॉन से कहती है कि भूत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करती है। तभी अचानक वहां पर अंधेरा होने लगता है। जॉन कहता है कि यहाँ पर आत्माएं आ चुकी हैं, इसीलिए अंधेरा हुआ है, और वो एंजेला को गॉड के मंदिर के पास ले जाता है। तभी बहुत सारी आत्माएं इकट्ठा होकर उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जॉन अपने दोस्त द्वारा दिए गए यंत्र से अपने आप को बचा लेता है और बाद में एंजेला को भरोसा हो जाता है कि जॉन जो भी कह रहा था वो ठीक कह रहा था। तभी जॉन एंजेला के घर जाता है और एक बर्तन में पानी लेता है और बिल्ली को पकड़कर कुर्सी पर बैठ जाता है। वो एंजेला से बताता है कि ऐसे करके वो आत्माओं की दुनिया में जाएगा। ऐसा करने से पहले वो एंजेला को घर के बाहर भेज देता है और थोड़ी देर तक बिल्ली की आंखों में देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वो आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर सारी दुनिया वीरान हो रही थी और सभी जगह बहुत तेज वाली आग जल रही थी। हवा को चीरता हुआ जॉन आगे बढ़ रहा था। तभी उसे वहां एंजेला की बहन दिखाई देती है। वो जैसे ही उसके पास जा रहा था उसके पीछे हजारों आत्माएं पड़ जाती हैं।
लेकिन इसाबेल गिरते हुए उसे एक कागज दे देती है और वो कागज लेकर वापस उसी दुनिया में आ जाता है और एंजेला को बताता है कि तुम्हारी बहन ने अपने आप खुदकुशी की थी और ये सब उससे आत्माओं ने करवाया था। तभी जॉन का दोस्त अस्पताल में इसाबेल की लाश चेक करने के लिए जाता है। जैसे ही वो अपने मंत्रों द्वारा इसाबेल की लाश चेक करता है तो उसके शरीर के अंदर से धुआं उठने लगता है और तेजी से पीछे की तरफ गिर जाता है। अपने आप को ठीक करने के लिए वो दारू पीने की कोशिश करता है, लेकिन ढक्कन खोलने के बाद भी दारू उसके अंदर नहीं जा रही थी। वो कई बोतलों के ढक्कन खोलता है लेकिन दारू उसके अंदर नहीं जा रही थी और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ बल्ताजार आ चुका था। तड़पते तड़पते वो आदमी नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। अगले सीन में जॉन एंजेला को बताता है कि उसे बचपन से ही आत्माएं दिखाई देती थीं और इसका उसने इलाज करवाने की कोशिश की लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए उसका काम गलत आत्माओं को उनकी दुनिया में वापस भेजना है। अगले सीन में जॉन जैसे ही अपने दोस्त को मरा हुआ देखता है तो उसे वो चेक करने की कोशिश करता है और वहाँ के कुछ निशान लेकर अपने दोस्त को ट्रांसफर कर देता है। उसका दोस्त भूतों की दुनिया के बारे में काफी कुछ जानता था। तभी जॉन एंजेला के घर जाता है और वहाँ उसकी बहन के कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करता है और आखिर उसे पता लग जाता है कि एंजेला और इसाबेल भूतों को भी देख सकती हैं। लेकिन एंजेला ये बात छुपा कर रखना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बात किसी को पता चले। तभी जॉन का दोस्त जॉन को फोन पर कुछ बता रहा था लेकिन बताते बताते उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन डरते डरते वो जॉन को बता देता है कि जो शैतान का बेटा है वो इस दुनिया में आना चाहता है और वो इस दुनिया में आकर बादशाहत करना चाहता है और इस सब के बीच बल्ताजार का हाथ है और शैतान के बेटे को इस दुनिया में आने के लिए एक अलौकिक शक्ति की जरूरत होगी। तभी अचानक से फोन कट जाता है। तभी जॉन अपने दोस्त के घर जाकर देखता है तो उसे वो मरा हुआ पाता है क्योंकि उसके पूरे शरीर पर मक्खियां लिपटी हुई थीं। घर आने के बाद एंजेला जॉन से कहती है कि मुझे भी भूतों की दुनिया में जाना है, आखिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि वहाँ पर क्या होता है। तभी जॉन उसे अपने बाथरूम में ले जाता है और अपने टब में पानी भरने के बाद वहाँ उसे लेटने के लिए कहता है। एंजेला उसके कहे अनुसार बाथ टब में लेट जाती है। बाद में जॉन उसे पूरे टब में डुबो देता है जिससे वो बाहर निकलने के लिए तड़पने लगती है। थोड़ी देर छटपटाने के बाद वो जॉन को बाहर की तरफ फेंक देती है और खुद भी उस टब से बाहर आकर गिर जाती है। तभी एंजेला वहाँ से उठकर भागने लगती है और भागकर उसके दोस्त के कैबिन में पहुँच जाती है जहाँ उसको किसी का चांदी का गित्ता मिलता है। जॉन उस गित्ते को पहचान लेता है कि वो गित्ता बल्ताजार का है और उसके दोस्त को मारने में भी बल्ताजार का ही हाथ है। तभी जॉन सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने हथियार तैयार करने लगता है। उसके बाद जॉन बल्ताजार से मिलने के लिए आता है जहां वो एंजेला को भी अपने साथ लाता है, लेकिन एंजेला को बचाने के लिए वो उसे ताबीज देकर जाता है। वहां पहुंचते ही जॉन बल्ताजार पर अटैक कर देता है। इधर एंजेला अपने ताबीज को गाड़ी में रखकर जॉन के पास आने लगती है। जॉन बल्ताजार की पिटाई करने लगता है और उससे सच्चाई पूछने लगता है। जॉन बल्ताजार को वापस आत्माओं की दुनिया में भेजने की धमकी देता है ताकि बल्ताजार सबको सच्चाई बता सके और आखिर में ऐसा ही होता है। वो जॉन को सारी सच्चाई बता देता है कि सच में शैतान का बेटा इस दुनिया में आ रहा है और उसे आने के लिए एक लड़की की जरूरत होगी। सच्चाई पता लगने के बाद वो वहाँ से जा ही रहा था तभी एंजेला उसके पास आ जाती है। सच्चाई बताने के जुर्म में शैतान बल्ताजार को मार देता है। इधर जॉन एंजेला से ताबीज के लिए पूछता है कि तुम्हारा ताबीज कहाँ है। इतने में ही शैतान एंजेला को कई बिल्डिंग से पार खींच कर ले जाता है। जॉन उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद जॉन मिडनाइट के होटल में जाता है और वहाँ पर जाकर फायरिंग करने लगता है। मिडनाइट उसे ऐसा करने से मना करता है और इसके लिए वो जॉन को सजा भी देता है। जॉन मिडनाइट से माफी मांग लेता है और उससे मदद मांगता है। पहले तो मिडनाइट उसकी मदद करने के लिए मना करता है लेकिन बाद में वह मान जाता है। मिडनाइट जॉन को अपनी जादुई कुर्सी पर बांध देता है क्योंकि उस जादुई कुर्सी की मदद से जॉन एंजेला का पता लगा सकता था। मिडनाइट अपनी कुर्सी में जैसे ही करंट को छोड़ता है तो जॉन को बहुत जोर जोर से झटके लगने लगते हैं और जॉन उस कुर्सी की मदद से वो सब कुछ जान लेता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा था और जहां एंजेला को भूतों ने किडनैप किया है वो उस जगह का भी पता लगा लेता है। मिडनाइट के कहने पर जॉन चेस को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एंजेला अपने आप को एक स्विमिंग पूल में पाती है जहाँ उसकी तरफ एक आदमी बढ़ रहा था। जॉन और चेस भी उस जगह पर पहुँच जाते हैं और एंजेला को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। जॉन जैसे ही वहाँ के हॉल में जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं खड़ी थीं। चेस की मदद से वो सारी आत्माओं के ऊपर गंगा जल बिखेर देता है जिससे कुछ आत्माएं जलकर भस्म हो जाती हैं और कुछ पर वो फायर करने लगता है। इधर एंजेला पानी में डूबने के बाद आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है जहां उसका सामना शैतान के बेटे से होता है
इधर जॉन भी एंजेला के पास पहुंच जाता है जहां की एंजेला के अंदर आत्मा थी। जॉन जल्दी जल्दी से एंजेला को उस दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किलों के बाद एंजेला वापस होश में आ जाती है। होश में आने के बाद एंजेला को अजीब सा महसूस होने लगता है क्योंकि उसका पेट लगातार फूल रहा था, क्योंकि उसके पेट में शैतान का बच्चा आ चुका था जो कि बाहर आने की कोशिश कर रहा था। जॉन कैसे भी करके उसे बाहर आने से रोक रहा था। तभी चेस को बहुत जोर से ऊपर की तरफ झटका लगता है जिससे चेस कुछ अधमरा हो जाता है। तभी जॉन अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन तभी वहां पर गैब्रियल आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है। जॉन को समझ में नहीं आ रहा था कि गैब्रियल आखिर ऐसा क्यों कर रही है। जॉन को पता चलता है कि गैब्रियल चाहती है कि शैतान इस दुनिया में आए और उसे आने से कोई ना रोके। तभी वो जॉन को बेहोश करके बाहर डाल देती है। फिर गैब्रियल एंजेला के पास आती है और उसके सर पर हाथ फिराते ही वो बच्चा वापस से उसके पेट में आ जाता है। इधर जॉन अपने हाथ की नस काट लेता है ताकि लूसीफर उसके पास आ जाए। गैब्रियल पेट काटकर उसके बच्चे को निकालने ही वाली थी, तभी वहाँ पर लूसीफर आ जाता है और उसके आने से समय रुक जाता है। तभी जॉन लूसीफर को शैतान के बच्चे के बारे में बताता है। वो लूसीफर से कहता है कि तुम्हारे होते हुए वो बच्चा यहाँ पर आना चाहता है और इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। ये सुनने के बाद लूसीफर शैतान के बच्चे को वापस से नरक की दुनिया में भेज देता है। गैब्रियल लूसीफर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह नाकामयाब हो जाती है और वो लूसीफर के हाथों हार भी जाती है, जहाँ वो अपने दोनों पंखों को खो देती है। इधर जॉन लूसीफर की मदद करने के बदले में उससे अपनी जान मांगता है और नरक में जाने की बजाय स्वर्ग में जाने की अनुमति मांगता है। लूसीफर जॉन को जैसे ही नरक में ले जाने के लिए तैयार होता है तो उसके सामने स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जॉन ने इसाबेल के लिए अपना बलिदान दिया था। ये देखकर लूसीफर को गुस्सा आता है और वो जॉन के घाव को भरने लगता है और उसके कैंसर का इलाज कर देता है ताकि उसे जीने का और मौका मिले। जॉन बिल्कुल ठीक हो जाता है और एंजेला के साथ जाने लगता है। फिर तभी सामने गैब्रियल आ जाती है और अपने किए पर पछतावा मानती है। बदले में जॉन उसके एक पंच मारता है और दर्द का एहसास कराता है और अंत में जॉन को एंजेला से प्यार हो जाता है। और ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना।